SN लाइव, सच सबसे आगे। 5 रिएजेंट्स 5 दिन का आया, उसके बाद खत्म हो गया, फिर 2 महीना रिएजेंट्स आने में लग जाता है। तो इससे भी इसको भी देखा जाए, सब टेक्निकल इशू है, इक्विपमेंट है, तो मेंटेनेंस नहीं होता है, खराब होता है तो 2 महीने लग जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि PMCH में खासकर हम लोगों को 3 दिन का दवाई मिलता है, मरीज को 7 दिन का दवाई मिलता है। अब बताइए जो किशनगंज से PMCH आया उसको आप 7 दिन का दवाई देकर के फिर भेजिएगा तो वो फिर दोबारा 7 दिन बाद लेने के लिए नहीं आ सकता है। तो ऐसे मरीजों के ध्यान में रखते हुए कम से कम जो दूर दराज मरीज है उनको 15 दिन का दवाई देना सुनिश्चित किया जाए ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो और उनका तबीयत भी ठीक हो। और मैं माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो आयुष्मान भारत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चल रहा है उसमें बहुत स्लो है इम्पैनलमेंट का प्रोसेस, जिसके कारण बहुत सारा हॉस्पिटल अप्लाई आज करते हैं तो 1 महीने बाद रिप्लाई आता है। तो इसको भी ध्यान दें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो भी प्रधान सचिव हैं, समाप्त कर बस 1 मिनट सर, 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हेल्थ का पूरे बिहार के लिए है। मैं प्रधान सचिव जो भी है मैं कहना चाहता हूं कि एक बार कोरोना का काल है, आप मास्क लगा करके हॉस्पिटल जाएं। जो तकलीफें झेलती है बिहार की जनता PMCH NMCH में एडमिशन के दौरान, आप खुद देखें क्या है, तभी उसका रेक्टिफिकेशन होगा, अदरवाइज कभी नहीं सुधरेगा, कितने भी सरकार खर्चा कर दे। दूसरी बात, वार्ड में जाएं आप, वहां पे जो खाना की गुणवत्ता पेशेंट को मिलती है वो देख के नहीं, सरप्राइज चेकिंग में जाएं, उसको खा के देखें कि कैसा खाना पेशेंट को मिल रहा है। तीसरी चीज, आप उसके जो वॉशरूम में है उसको भी आप सरप्राइज चेकिंग में जाएं। अगर आप बता के जाएंगे तो फिर कोई इलाज ही, सब तैयार हो जाते हैं, सफाई हो जाता है, खाना अच्छा बनने लगता है। तो सरप्राइज चेकिंग किया जाए, सभी माननीय विधायकों से मैं कहता हूं और डॉक्टर से भी मैं कहता हूं कि आप जो अधिकारी की जी हजूरी करते रहते हैं कि गरिमा को आपको शोभा नहीं देता है। आपसे अच्छा होगा कि आप बेहतर आप पेशेंट का इलाज करें और ऐसा गलती नहीं करें कि किसी IAS के आगे पीछे आपको दौड़ना पड़े। उतना समय पेशेंट के इलाज में आप दें तो जनता का भलाई होगा। बस मैं यही कहने के साथ वाणी को विराम देने के पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कार्य किया हुआ बहुत सुधार हुआ है, आगे भी सुधार की थोड़ी जरूरत है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारें पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना ना खटता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बैठ जाइए। डॉक्टर शमीम अहमद नहीं है। हम बोलेंगे बाकी का शेष बचेगा तो दे देंगे। नहीं, आपने जो नाम भेजा ललित यादव जी, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना, कहाँ आया? संशोधन लिस्ट तो अभी आपका आया नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के मांग पे चर्चा है और जो कटौती विपक्ष ने रखा है उसके पक्ष में हम लोग। अध्यक्ष महोदय, कई बार बजट में वाद विवाद जब हो रहा था तब भी हमने स्वास्थ्य का एक आंकड़ा पेश किया था कि कितने खाली पद हैं, कितने की भरने की आवश्यकता है, WHO का क्या मानक है, नीति आयोग का क्या रिपोर्ट है। सारी चीज़ों का ब्यौरा और जिक्र आंकड़ों के साथ हमने पहले भी रखा था। स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये मसला है और
हमारी कोशिश रही है कि लगातार सरकार को आईना दिखाते रहें, उनकी कमियां बताते रहें, ताकि सरकार जो है उस पर नज़र अपना रखे और जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करे, उसको दूर करे। जब हम लोग सरकार को कोई चीज़ बताते हैं तो सरकार को आपत्ति होती है मौजूद। सरकार के अभी तो बहुत ऐसे मंत्री बने हैं जो पहली बार बने हुए हैं, और ऐसे मंत्री जो बने हैं वो भी नियम का हवाला देते हैं। हम लोग भी मंत्री पहली बार बने थे, लेकिन सबों का जवाब देते थे, एक्सक्यूज नहीं देते थे। नेता विरोधी दल का महोदय जो पद है वो संवैधानिक पद है। उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है। एक बात समझ जाइए, क्या जानकारी है। आप इधर बोलते जाइए आगे। ऐसे अध्यक्ष महोदय, इसमें गलत क्या है? ये भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं संजय सरावगी जी। बैठ जाइए, बैठिए, सभी लोग बैठिए। नेता प्रतिपक्ष हम तो कुछ बैठ जाइए, बैठ जाइए जनक जी। नेता प्रतिपक्ष भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। चलिए, आप घबराते क्यों हैं? ये भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, इसलिए सुनिए, बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अच्छा बोलिए, अब उधर मत देखिए, उनको देखिएगा फिर भटकिएगा। ज्यादा कोई चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता है। आइए, विषय आप बहुत अच्छा विषय पर चल रहे हैं। कि जानकारी का अभाव बहुत लोगों को है। अब ऐसे मंत्री हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, शांति से रहिए सब, थोड़ा धैर्य रखिए, फिर हम आप पे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात को समझ जाइए। आप लोग रहे हैं, स्थिर से रहिए। आप फिर उधर कहाँ देख रहे हैं? आप इधर देखिए, ध्यान से रहिए। नेता प्रतिपक्ष करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अध्यक्ष महोदय, इतना आप किधर घबराने लगे? आप नहीं चाहते कि नेता प्रतिपक्ष बोले? इतना भय में, इतना डरा हुआ सरकार आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। मुंह जैसे हम खोलते हैं तो आपको पता नहीं क्या लगता है, आपके हाथ पैर सब जो है कपकपी में आ जाते हैं आप लोग। यही बात है ना, आप से सुनिए बात। आसन की ओर देखिए, आप उन लोगों से वार्ता कर रहे हैं या आसन से सुना रहे हैं? सुनाइए। शराबबंदी, शराब से महोदय स्वास्थ्य विभाग पर है, सुन तो लीजिए, देखिए। शराब से अध्यक्ष महोदय, शांति शांति, सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। आप बेल में मत आइए। आप सदन के अंदर बेल के अंदर इस तरह का व्यवहार मत करिए। नेता प्रतिपक्ष, सदन की कार्यवाही 3:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट